रानी चिड़िया ससुराल में बहुत से सपने सजा कर आई थी। सोचा था कल्लू की नौकरी है, अच्छा घर है, जो तंगी मायके में देखी है वो ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, कल्लू की 2 बहनें हैं, माँ है, पिताजी थे नहीं, ससुराल में राज करूँगी। कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीते, मगर एक दिन पता चला कल्लू की नौकरी छूट गई। सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करेंगे कल्लू? कहाँ से खर्चा चलेगा? अभी तुम्हारी 2 जवान बहनें भी कमा रही हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा सब? क्या करूं? रानी चिड़िया, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई। और तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए, मगर कल्लू को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद रानी चिड़िया को एक बेटी हुई। रानी चिड़िया की चिंता और ज़्यादा बढ़ने लगी। कल्लू, हमारी बेटी हो गई है। अपनी ख्वाहिशों को तो मैं मार भी लूं, पर बच्चे की ज़रूरतों को तो पूरा करना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ, कोशिश कर तो रहा हूँ। और 1 साल बाद रानी चिड़िया ने एक और बेटी को जन्म दिया। कल्लू की माँ बोली, कल्लू, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, मगर बेटा अभी दूसरी भी है, इसका क्या होगा? ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूं, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूं, पर कहीं काम ही नहीं मिला। कल्लू, बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो, हमारी भी 2 बेटियां हो गई हैं, इनके लिए क्या बेचोगे? रानी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि मैं अब ठेला लगाऊंगा? ये मुझसे नहीं होगा। रानी चिड़िया रोने लगी और बोली, तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए 10 रुपए के अनाज की भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दाने के लिए रोती रहती हैं। क्या मैं पानी से इनका पेट भरती रहूं? जब तक वही नौकरी नहीं मिलती तब तक कुछ कर ही सकते हो, या मुझे ही काम करना पड़ेगा? नहीं, हमारे घर की बहू बेटी काम नहीं करती। रानी चिड़िया बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की शादी भी हो गई। अब तो रोज़ ही कल्लू और रानी चिड़िया के बीच में लड़ाई रहने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर कल्लू ने आत्महत्या कर ली और रानी चिड़िया के सारे सपने टूट गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब जिम्मेदारी रानी चिड़िया के सर पर थी। बूढ़ी सास, अपनी 2 बेटियां और घोंसले का किराया। आसपास के पक्षी गरीब समझकर बच्चियों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद कर दिया करते थे। रानी चिड़िया अपनी सास से बोली, माँ जी, 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियाँ भी गरीबी काटने में दिन गुजारें। मगर तू करेगी क्या बहू? अपना कुछ काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ जी, कोई तो मदद कर ही देगा। रानी चिड़िया ने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने कोई मदद नहीं की। सब ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली, तो रानी चिड़िया नाराज़ हो गई और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, और इतने पैसों में मैं क्या करूं? एक दिन उसे उसके ही जंगल का एक कबूतर मिला। वो रानी चिड़िया की शादी से पहले रानी चिड़िया को बहुत पसंद करता था, लेकिन उससे कभी कुछ कह नहीं पाया था। अरे रानी चिड़िया, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मैं ठीक हूँ, यहाँ पास में किराए पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी करते थे, फिर किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं है, नौकरी छूट गई, घर बिक गया, बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं, इसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरे साथ मेरी सास और 2 बेटियां भी हैं, कोई सहारा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम? रानी, चिंता मत करो,
रानी चिड़िया तुम चलो मेरे साथ। कबूतर सैंडल्स की थोक रेट वाली दुकान पर ले गया। ये मेरी दुकान है रानी चिड़िया, फ्री में देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए ये 1000 रुपए की सैंडल दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, पर मैं तुम्हें ये आधे रेट में दे रहा हूँ, लेकिन तुम इन्हें 200 रुपये बेचना। ये बहुत सुंदर सैंडल्स हैं, पहले कम मुनाफे में बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखाई दे 300 रुपये दाम कर देना। रानी चिड़िया बहुत खुश हुई। उसकी सारी परेशानी का हल जो उसे मिल गया था। वो सैंडल्स बेचने लगी। सैंडल्स सैंडल्स, रंग बिरंगी सैंडल्स ले लो, फैशन वाली सैंडल्स ले लो। वो डाल डाल जाकर सैंडल्स बेचती और बीच बीच में आकर अपनी बेटियों को भी देख लेती। आसपास के पक्षी उसे गरीब समझकर मोल भाव भी नहीं करते। सबको उसके सैंडल्स बहुत पसंद आने लगी और उसकी बहुत बिक्री होने लगी। रानी चिड़िया के पास ही सुंदर सैंडल्स होती हैं, उससे ही खरीदेंगे। तीज त्योहार पर और शादियों में सैंडल्स पहनाने के लिए उसे ही बुलाया जाता था, जिस पर इसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। इस तरह दिन गुजरने लगे। रानी चिड़िया के अच्छे दिन आने लगे। रानी चिड़िया कबूतर से बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ये तो तुम्हारी मेहनत है रानी, मैंने कुछ नहीं किया। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी शादी से पहले ही मन प्यार करता था तुमसे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर रानी चिड़िया मान जाती है और रानी चिड़िया कबूतर से शादी कर लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर